यादव जी की लव स्टोरी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यादव जी की लव स्टोरी फिल्म का निर्देशन अंकित भड़ाना ने किया है। इसमें लीड रोल में एक्ट्रेस प्रगति तिवारी और विशाल मोहन है। प्रगति तिवारी ने फिल्म में सिंपल यादव का किरदार निभाया है। सिंपल यादव और वसीम अख्तर नामक युवक की लव स्टोरी दिखाई गई है। यह एक रोमांटिक थ्रिलर कहानी है जो 17 फरवरी को रिलीज होगी। उत्तर प्रदेश में यादव समाज के लोगों ने फिल्म पर आपत्ति जताई है। मैनपुरी से लेकर संभल तक फिल्म पर बैन करने की मांग हो रही है। इस बीच संभल में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। निर्माता, निर्देशक, हीरोइन और हीरो के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फिरोजाबाद में आज विश्व यादव परिषद ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। सिनेमा हॉल संचालकों को स्क्रीनिंग रोकने की चेतावनी दी है। फिल्म पर यादव समाज को निशाना बनाने का आरोप है। कहा जा रहा है कि छवि खराब करने के इरादे से यह नाम दिया गया है। आरोप है इस फिल्म से समाज की गलत छवि बनाई जा रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक्ट्रेस क्या कह रही है फिल्म की। यादव जी की लव स्टोरी, जिस फिल्म में मैंने लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई है, उस फिल्म में मैंने किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष, किसी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की है। मुझे आप लोगों के समर्थन की जरूरत है, विरोध की नहीं। मैंने फिल्म में निभाए गए अपने किरदार से किसी भी कम्युनिटी या जाति को टारगेट नहीं किया है, न ही उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है। जिस चीज में मेरा कोई हक नहीं, उसमें मेरा आपको कहीं नाम दिखाओ, कोई भी एक रत्ती भर चीज दिख रही है आपको जो आप मुझसे कनेक्ट करके बता रहे हो कि मैं क्या नाम रख दूं इसका, जिस चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं, मैं उसे कैसे बदल दूं ये तो बताओ आप। मैं आपके इमोशंस की कदर कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं भाई मैं आपके साथ हूं। मैंने कल भी वीडियो में बोला, क्योंकि मैं लोगों से मिल रहा हूं, लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनसे मिल रहा हूं, बैठा रहा हूं, उनसे बातें कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मेरा आप ही बताइए। यादव को टारगेट क्यों किया गया इस फिल्म में? हमारे लोग, यादव समाज के लोग बड़े स्तर पर एक बड़ा जन आंदोलन इसमें करेंगे। समाज में सौहार्द बिगड़ेगा, जिससे कानून व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ होने की संभावना रहेगी। फिल्म रिलीज हुई तो हम आंदोलन के लिए बाध्य हैं। बात मान सम्मान और स्वाभिमान की है, तो हम बेझिझक बोलेंगे भी, हम लड़ेंगे भी, हम दहाड़ेंगे भी, लेकिन हम शांत नहीं बैठेंगे। जब कोई भी सिनेमा संचालक चलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। 27 की बड़ी तैयारी हो रही है। योगी भागवत का 2027 प्लान। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई। ये उस वक्त की तस्वीर है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। सवाल यह है क्या संघ ने तैयारी शुरू कर दी है? 27 के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे पहले संघ प्रमुख लखनऊ यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था उनका, तो वहां एनएसयूआई के छात्रों ने नारेबाजी की उनके खिलाफ। मोहन भागवत को मोहन भागवत जो कार्यक्रम के लिए हॉल दिया जाता है, लेकिन और कोई कार्यक्रम करता है तो उसको हॉल नहीं दिया जाता। ऐसे संघ पर्दा साफ करने के लिए हमारे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे मोहन भागवत को भगाने के लिए, क्योंकि संघ की प्रतियोगिता विश्वविद्यालय के अंदर नहीं चलेगी। और जिस तरीके से यूजीसी का स्टे लगा है उसका भी मोहन भागवत को कोई बयान नहीं आया है, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि लोगों को विश्वविद्यालय में घुसने कैसे दिया जा रहा है। ये बात आपको बताऊं कि आखिर मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात हुई है, क्या तैयारी है, बातचीत हुई। 27 चुनाव को लेकर क्या योगी और भागवत मिले हैं? सवाल यह है, यह अहम बैठक इसी वजह से हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यूपी के दौरे पर है। गोरखपुर के बाद भागवत लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात का कार्यक्रम। यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर बैठक में चर्चा है। सरस्वती शिशु मंदिर में इस मुलाकात पर सभी की नजरें। इससे पहले अयोध्या में योगी की भागवत से मुलाकात हुई थी, तब दोनों के बीच करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई थी। तब मुलाकात की जानकारी बाहर सामने नहीं आ पाई। 2027 चुनाव से पहले आरएसएस पूरी तरह सक्रिय हो गया। भागवत का संगठन विस्तार और सामाजिक समरसता पर फोकस है। कल लखनऊ के कार्यक्रम में सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया। यूपी में एसआईआर के बाद 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम कटे। बैठक में इस मुद्दे को लेकर भी दोनों नेताओं में चर्चा की संभावना है। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने पर बात, साथ ही चुनाव को लेकर कमजोर और मजबूत पक्ष पर चर्चा। कमजोर सीटों के लिए आरएसएस बीजेपी रणनीति बनाएगी। विपक्ष के अकेले लड़ने, साथ लड़ने पर अलग प्लानिंग बनेगी। अब बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत योगी से मिल रहे हैं, उससे पहले उनके एक बयान पर बवाल हो रहा है। मोहन भागवत ने एक बयान दिया जिस पर अरशद मदनी ने एक जवाब दिया है। वो जवाब उनका पुराना है, लेकिन भागवत के बयान के बाद उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया गया। ये जरा क्या दोनों के बीच वार पलटवार हुआ है? सबसे पहले मोहन भागवत ने कहा, आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई। मोहन भागवत ने कहा हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। हमको किसी से खतरा नहीं, लेकिन सावधान रहना है। 3 बच्चे को लेकर मोहन भागवत ने तर्क भी दिया, जिस समाज में परिवार में 3 बच्चे नहीं होते वो भविष्य में समाप्त हो जाता। भागवत ने इसके साथ ही घर वापसी का भी जिक्र किया। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान रखना होगा। इस पर अरशद मदनी ने कहा जो बातें 70 सालों में कहने वाले पैदा नहीं हुए थे, आज वो बातें कही जा रही। 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी, मानो उन्हीं लोगों ने अपनी मां का दूध पिया है। सपा के नेता अबू आजमी ने कहा 3 क्या, चाहो तो 30 बच्चे पैदा करो। उनके हाथ में सत्ता है, चाहे जो चाहे करें। 2014 से देश में आपकी सरकार है, तो 12 सालों से घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? सुनिए जरा मोहन भागवत क्या कह रहे हैं और अरशद मदनी क्या कह रहे हैं। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्मदर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं
कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है, उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। 3 का 30 बच्चे पैदा करो, कौन मना कर रहा है? जो पैदा करना करो, हम वो उनके हाथ में सत्ता है और जो चाहे कहें, लेकिन ये घुसपैठी आते कहां से हैं? अब मैं आदरणीय मोहन भागवत साहब से कहूंगा कि 2014 से लगातार सरकार है लोगों की, देश में अगर 11-12 सालों से घुसपैठी आ रहे हैं तो ये जवाबदेही किसकी होती है? जरा तय कीजिए। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे, यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। नहीं, देखिए कुछ चीजें हैं, अब उनका जो कहना है वो अपनी जगह सही है। हम लोगों का जो सोच है, विचार है, वो समाज में जस जस शिक्षा आ रही है। उसके बाद हमने लोगों से जाकर पूछा, मोहन भागवत साहब 3 बच्चों की बात कर रहे हैं, तो लोग इस पर क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। कल इस महंगाई के जमाने में एक बच्चा ही आप पब्लिक स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाने पॉसिबल ही नहीं है एक आम आदमी के लिए। तो अगर 3 बच्चे करेगा तो वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? हिंदुओं की संख्या घट रही है और हिंदुओं को 3 बच्चा पैदा करना चाहिए। इसमें क्या है, बच्चा पैदा करने के लिए ना बोल के जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो बच्चे 5 या 6 या 10 कर रहे हैं उनको कंट्रोल करें, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। चिंता एकदम बिल्कुल जायज है, क्योंकि आज के ये नवयुवक जो है, जितने भी हमारे देश के, वो पढ़े लिखे। तो ऐसी बात कही जिसके बाद मायावती को कहना पड़ा। मायावती ने कहा 2027 चुनाव को लेकर उन्होंने अखिलेश को सीधा जवाब दिया। मायावती ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, साथ ही गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाकर अखिलेश को घेरा है। मायावती ने कहा यूपी में जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, जो लोग हमारे खिलाफ हैं वो सत्ता से दूर रखने की कोशिश करेंगे, हमारे खिलाफ साजिश करेंगे, देश भर में ऐसी साजिश होगी। गेस्ट हाउस कांड को लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी को घेरा। सपा सरकार और उनके मुखिया के इशारे पर जानलेवा हमला हुआ। 2 जून 1995 को लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया उन्होंने। दरअसल अखिलेश ने कुछ दिन पहले गठबंधन का इशारा किया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अपनी पार्टी में शामिल होने के मौके पर कहा, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज के संबंध मजबूत हो रहे हैं और आने वाले समय में ये और भी गहरे हो जाएंगे। अखिलेश ने कहा गठबंधन बने और बाद में टूट भी गए हैं, हम अपने पुराने गठबंधन को वापस मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश के इस बयान को माया से गठबंधन का संकेत माना गया था। दरअसल समाजवादी पार्टी 10 साल से सत्ता से दूर है, मायावती 15 साल से सत्ता से बाहर है। 2027 में हार का मतलब अस्तित्व का संकट हो जाएगा।